अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा से हाजिर हूँ। आज के जो लेक्चर है इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको पता है हम लोगों ने चैप्टर बायो एनर्जेटिक को स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। इसका आज लेक्चर नंबर 2 है। आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 जो है इससे पहले था। जिन जिन बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने देखना है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोगों ने क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन जो है उस पर लेक्चर दिया हुआ है, आपने उसको समझ लेना है। फर्स्ट आपने उसको देखना है, तब आपने लेक्चर 2 को देखना है। तो बच्चों, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें समझाया था कि बायो एनर्जेटिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था बायो एनर्जेटिक में दरअसल ये स्टडी है कि कैसे ग्रीन प्लांट सनलाइट को कैप्चर करते हैं और फिर इस सनलाइट से क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। मतलब इस सनलाइट को सनलाइट क्या है, एक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। मतलब क्या हुआ कि इससे फूड बनाते हैं, ठीक है। फिर यही फूड जब दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं, मतलब आप सबको पता है कि हम लोग इंसान दूसरे जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह जो भी हैं, बर्ड्स वगैरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड पर। जब प्लांट्स फूड बना लेते हैं तो फिर क्या होता है बच्चों, ये फूड क्या करते हैं, हम लोग फूड खाते हैं। बस अब वजह ये है कि हम लोग फूड क्यों खाते हैं, क्यों हमें फूड की ज़रूरत है, क्यों प्लांट्स हमारे लिए फूड बना रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसकी वजह ये है कि हमें एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी सारी सेल से मिलके बनी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी सेल से मिलके बनी है। ज़ाहिरी सी बात है, उनका ब्रेन, उनके हार्ट, उनका किडनी, जितने भी उनके सेल हैं, ठीक है, किडनी के, हार्ट के, ब्रेन के, हर वक्त ये काम कर रहे होते हैं, सेल के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं। विदाउट एनर्जी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। जब हम लोग वही फूड खाते हैं ब्लड के थ्रू, जब वो हमारे बॉडी के सारे सेल में पहुंचता है तो सेल के अंदर एक और प्रोसेस होता है जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं। उस रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस क्यों हो रहा है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, हर वक्त होता है। हर वक्त क्यों होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर वक्त है, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये तो आपने देखा कि किस तरह ग्रीन प्लांट ने जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए फूड बनाया, वही फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खाया। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हुई सेल के अंदर, ठीक है। वही फूड जब पहुंचा सेल के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में, ऑक्सीजन जो है उसने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन किया, तो फिर हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। तो ये तो थोड़ा था प्रीवियस लेक्चर, मैंने आपको बता दिया। तो इस चैप्टर में हम लोग दरअसल दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग करेंगे बायो एनर्जेटिक में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए कि कैसे ग्रीन प्लांट जो हैं वो सोलर एनर्जी से फूड बनाते हैं। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन को, ठीक है, कि किस तरह हम लोग जब फूड खाते हैं तो वो हमारी सेल के अंदर किस तरह रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, किस तरह वो ग्लूकोज टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। तो बच्चों, इसमें हम लोग ना छोटे छोटे शार्ट क्वेश्चन बना लेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, हमें वो चीज़ भूलेगी नहीं, ठीक है। जब हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन बना लेंगे ना तो वो चीज़ हमें कभी भी नहीं भूलेगी, हमेशा हमारे माइंड में रहेगी, ठीक है। हर चीज़ में, ठीक है, क्वेश्चन बना लेंगे छोटे छोटे, ठीक है। उस तरह हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हमें वो चीज़ें याद रहेंगी जो भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों, चलें बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है, तभी हमें आगे की चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल से देखेंगे। फोटो का मतलब है लाइट, आप देख सकते हैं, फोटो का मतलब है लाइट। सिंथेसिस का मतलब है टू प्रिपेयर, मतलब कोई चीज़ तैयार करना, किसकी मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में, ठीक है। तो इस टर्म का मतलब ही आप लोग समझ गए हैं। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू प्रिपेयर, कोई चीज़ तैयार हो रही है, किसकी मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में। अब यहाँ पे कौन सी लाइट काम कर रही है, सनलाइट, ठीक है। तो इस टर्म का मतलब हो गया लाइट,
एंड सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर, तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, मतलब ये प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। तो बच्चों, इट इज द प्रोसेस, आप देख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट, जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, फूड तैयार करते हैं, उसका नाम क्या है, ग्लूकोज। यहाँ पे एक टर्म लिखी है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक क्यों लिखी है बच्चों, इस वजह से लिखी है, ये ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज का अगर केमिकल फार्मूला देखें, कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ है, जो वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हों वो कौन से होते हैं, साथ साथ हों, वो कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। तो कहते हैं जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है, ये ग्लूकोज, ठीक है, फूड बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं बच्चों, अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक है, क्यों, क्योंकि अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन है, नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ नहीं है, अलग अलग होंगे तो हम लोग फिर इनको नहीं बोल सकते ऑर्गेनिक, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक है। अब देखें वाटर में भी H2O है, तो यहाँ पे भी कार्बन नहीं है, सिर्फ H है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो बच्चों, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, ठीक है, जो क्या है, ग्लूकोज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। अब वो मदद किसकी लेते हैं, सनलाइट की, और इसके अलावा क्या करते हैं, क्लोरोफिल की। अब क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो प्लांट के लीव के सेल के अंदर पाया जाता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे पाया जाता है, डिटेल से 1 बाय 1 सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अभी आप यही समझे कि प्लांट्स क्या करते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन को देखें तो इसमें क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, किसकी मदद लेते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। दो क्वेश्चन हो गए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे आप इसकी इक्वेशन की तरफ आ जाएं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो कहाँ से आई है, प्लांट के लीव के अंदर आई है, कहाँ से आई है, एटमॉस्फेयर से। ये वाटर है, वाटर कहाँ से आया है बच्चों, रूट से, ज़मीन से बच्चों ने रूट्स के ज़रिए, ठीक है, ऑब्जर्व किया है प्लांट ने, ये लीव तक पहुँचेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों लीव के अंदर पहुँच जाएंगे, सूरज की रोशनी पड़ती है, लीव के अंदर पिगमेंट मौजूद है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। पिगमेंट का काम क्या है, कलर देना और सनलाइट को ऑब्जर्व करना, खींचना। ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो लीफ के अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो एक रिएक्शन होगा जिसके ज़रिए क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है, यही तो वो फूड है जो प्लांट बना रहे हैं, ठीक है, इसी की तो ज़रूरत थी, तभी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। साथ में वाटर बनेगा और साथ में ऑक्सीजन बनेगा। ये ऑक्सीजन वही है जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं जब वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं, वो सांस लेके हम अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। ये वही ऑक्सीजन है जो प्लांट के ऊपर, प्लांट के लीव हैं, लीव के ऊपर स्टोमेटा होते हैं जो छोटे छोटे सुराख हैं बच्चों, जिसके ज़रिए ये वो ओपन होंगे तो ये बाहर निकल जाएगा और हम सांस लेके, दूसरे ऑर्गेनिज्म सांस लेके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे। और ये ग्लूकोज है जिसको प्लांट अब इस्तेमाल करेंगे फ्रूट्स और सब्जी बनाने में, ठीक है। फिर हम लोग वही खाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने फूड जो है प्लांट से लिया है, तो यही वो ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 612। इसका क्या मतलब है, मतलब इसका ये है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड, 2 3 4 5 6, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं 12 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तब जाके हमारे पास ग्लूकोज बनता है। इक्वेशन बैलेंस हुई
हुई हुई है, ठीक है। पहले मैंने आपको सिंपल करके समझाया। फिर साथ में 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं और 6 ही ऑक्सीजन बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, इसको हम लोग ये रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो आपको पता है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो चीज़ें आपस में जो चीज़ें मिल के कोई चीज़ बना रही होती हैं, रिएक्ट कर रही होती हैं, कंबाइन हो रही होती हैं, उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। यहाँ पे कौन सी चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, देख लें आप, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हम लोग कह सकते हैं जो रिएक्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो क्या हैं, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जो चीज़ हमें मिल रही है, ठीक है, जो चीज़ मिल रही है हमें किसी भी प्रोसेस के नतीजे में जो बन रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बने हैं, एक ग्लूकोज बना है, एक वाटर और ऑक्सीजन। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, आर द प्रोडक्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वाटर क्यों नहीं लिखा। वाटर इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि वाटर जो है वो यूज़ भी हो रहा है और बन भी रहा है। नई चीज़ें हमारे पास क्या बन रही हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आप वाटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स में मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो बच्चों ये आपने देखा कि किस तरह ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो मिले हैं। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, प्लांट के लीव्स के अंदर हो रहा है। सनलाइट पड़ी, ठीक है, फिर लीव के अंदर एक प्रोसेस हुआ, वो सनलाइट किसने ऑब्जर्व की, क्लोरोफिल ने, ठीक है। हम कहते हैं ना सनलाइट, बायोएनर्जेटिक में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रीन प्लांट सनलाइट को कैप्चर करते हैं। तो वो कैप्चर करने वाला कौन है, क्लोरोफिल है, जो एक पिगमेंट है जो प्लांट के लीव के सेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। इसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो बच्चों ये था हमारे पास थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, ये आपने देखना है। इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने व्हाट्स आर द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये मैंने आपको बताया रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जब भी कोई चीज़ जो चीज़ें कोई चीज़ मिलके बना रही हैं, जो चीज़ कंबाइन हो रही है किसी भी प्रोसेस में। अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या कर रही हैं, कंबाइन हो रही हैं। तो ये क्या हो गए, रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए और जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, ठीक है, बन रही हैं, वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं बच्चों, ग्लूकोज है और साथ में ऑक्सीजन है। वाटर भी लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं, ये आपने अपने जहन में रखने हैं, तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, उस पॉइंट तक पहुँचेंगे डायग्राम के ज़रिए कि कहाँ पे प्लांट के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचेंगे। मैं आपको एक डायग्राम बताऊँगी, ठीक है, उससे आपको समझाऊँगी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है। तो बच्चों ये है वो पिक्चर, ठीक है, मैंने आपके लिए बनाई है। यहाँ से हम लोग समझेंगे, देखें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वेयर फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट, के प्लांट के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको कहा था हम लोग 1 बाय 1 चीज़ों को समझेंगे और बारीकी के साथ समझेंगे, हम लोगों को तभी वो चीज़ें याद होंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट फूड बनाते हैं वो कहाँ पे हो रहा है, लीव के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखें डायग्राम में, ये हमारे पास एक ट्री बना हुआ है, ग्रीन प्लांट है। तो इसके अंदर ये क्या है, लीव है, क्या है, लीव है बच्चों, ठीक है, सब बच्चों को नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से अब सब लीव के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, ये नहीं कहना एक ही लीव के अंदर हो रहा है, सब लीव के अंदर हो रहा है। अब एक लीव यहाँ से उतारा मैंने, तो उतारने के बाद फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझा रही हूँ, बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है। जब लीव प्लांट के साथ ही होता है तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जो लीव गिर जाते हैं प्लांट से उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता गिरने के बाद, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ना ये मैंने एक लीव जो है यहाँ पे बड़ा करके बनाया, आपको दिखाने, ये भी दरख्त के साथ ही है, ठीक है, ये लीव है। अब ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है, ये लीव आपको ऐसे नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं
माइक्रोस्कोप के ज़रिए कि लीफ के अंदर क्या हम लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है, सबको पता है लीफ के जो सेल हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब हम लोग आम आई से देखेंगे ना तो हमें लीफ के सेल नज़र नहीं आएंगे। आपको पता है प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये भी सेल से मिलके बना है। तो हम लोग जब भी किसी क्योंकि सेल बहुत छोटे हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल इन साइज हैं, ठीक है, तो हम लोग जब कोई छोटी चीज़ हो जो हमें आम आई से नज़र नहीं आती तो उसको हम लोग देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप। जब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे लीफ को देखेंगे ना तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो हम लोग जब देखेंगे सबसे पहले हमें एक लेयर नज़र आएगी, ये आप देख सकते हैं, ये बाहर वाली लेयर नज़र आएगी, सबसे ऊपर होगी ये देखें ये लेयर होगी। तो इस लेयर का क्या नाम होगा, एपिडर्मस लेयर। क्या होगा, एपिडर्मस लेयर। एपी का मतलब है ऊपर, डर्मस का मतलब है लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर। ये देखें ये है, ये आपको नज़र आ रही है, ये साथ साथ सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है, एपिडर्मस लेयर है। ये किससे मिलके बनी है, सेल से ही मिलके बनी है, जाहिर सी बात है। कौन से सेल से मिलके बनी है, एपिडर्मस सेल से मिलके बनी है, ठीक है, एपिडर्मस सेल से मिलके बनी है, ये आपको नज़र आ रही है। अब आप अगर ये अपर लेयर एपिडर्मस और ये वाली जो है ना, ये वाली ये लोअर एपिडर्मस लेयर है, ठीक है, ये आगे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अब बच्चों इसके बाद आपको कुछ सेल नज़र आएंगे, कुछ इलोंगेटेड है और कुछ सर्कलर गोल हैं, ठीक है। अब ये दोनों सेल जो है ना, ये इलोंगेटेड और ये वाले, इन दोनों को कहते हैं मीजोफिल सेल। क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल, ठीक है। अब मीजोफिल सेल ना, ये जो इलोंगेटेड है इनका नाम है पैलासिड मीजोफिल सेल, ठीक है, पैलासिड मीजोफिल सेल। और ये जो सर्कुलर गोल हैं इनका नाम है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। क्या है, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। ये हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका, लीफ का, ठीक है। अब आपने देखा ये ऊपर वाली लेयर में नहीं, जब नीचे वाली जो एपिडर्मस लेयर है ना, इधर ये डार्क ग्रीन के आपको दो सर्कल नजर आ रहे हैं। ये क्या चीजें हैं बच्चों, यही तो स्ट्रोमेटा है, यही तो ओपनिंग है स्ट्रोमेटा, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीफ के अंदर जाती है और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए बनती है वो यहीं से बाहर आती है और हम लोग जब सांस लेते हैं तो अंदर अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रोमेटा है, ठीक है। यहाँ पे ये लोअर जो एपिडर्मस लेयर होती है ना उसके दरमियान, उसके अंदर होते हैं, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये जो स्ट्रोमेटा है ये भी दो गार्ड सेल से मिलके बने हैं। ये पूरा क्या है, एक स्ट्रोमेटा है और ये एक गार्ड सेल हो गया, ये दूसरे गार्ड सेल हो गए, ठीक है। तो ये तो था इंटरनल स्ट्रक्चर किसका, लीफ का। ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आएगा। हम लोग किस पॉइंट तक पहुँच रहे हैं, हम लोग उस पॉइंट तक पहुँच रहे हैं बच्चों कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वहाँ हम पहुँचना चाह रहे हैं। अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे फिर इसको डिटेल से देखेंगे बच्चों। ये देखें ये वही लेयर है, ये एपिडर्मस लेयर है, ये अपर एपिडर्मस लेयर है, ये हमारे पास लोअर एपिडर्मस लेयर है, ये हमारे पास स्ट्रोमेटा है, मैंने आपको बताया था। ये दोनों हमारे पास क्या है, मीजोफिल सेल है। ये इलोंगेटेड जो है ये पैलासिड मीजोफिल सेल है और ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको अब थोड़े थोड़े ये सर्कल नज़र आ रहे होंगे, ये जो सर्कल है ना, ये देखें ये जो सर्कल है ये लीफ के सेल के अंदर ही मौजूद होते हैं। ये लीफ के सेल हैं, कौन से सेल हैं, मीजोफिल सेल हैं। ये हमारे पास है पैलासिड मीजोफिल सेल और ये बच्चों हमारे पास है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल, ठीक है। अब इनके अंदर ये सर्कल हैं, ये क्या है, आपको पता है सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, लेकिन प्लांट सेल और कुछ जैसे बैक्टीरिया हो गए, कुछ दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जिनके अंदर एक ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। यही तो वो जगह है, यही तो वो, इसको प्लांट का किचन भी कहा जाता है, जिसके अंदर प्लांट क्या करता है, खाना तैयार करता है। ये कहाँ पे है, ये पैरासिड मीजोफिल सेल में भी है, स्पॉन्जी मीजोफिल में सेल में भी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। कोई आपसे पूछे क्या एपिडर्मल सेल में भी, एपिडर्मल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट होती है ऑर्गेनेली, नहीं, आपने कहना है नहीं होती। लेकिन एपिडर्मस सेल के अंदर जो लोअर एपिडर्मस सेल है उसके अंदर जो स्ट्रोमेटा होते हैं, उनके जो गार्ड सेल हैं उनके अंदर ये होती है, ठीक है, लेकिन एपिडर्मस सेल में नहीं होती। देखो ना ऊपर वाले एपिडर्मस सेल में ना नीचे वाले में, लेकिन जो गार्ड सेल होते हैं लोअर एपिडर्मस में उसके अंदर होती है। ये आपने याद रखनी है बच्चों। उसके बाद देखें हमारे पास
पास ये किधर है, पैलेसिड मेसोफिल सेल में भी ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसके अलावा ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल में भी। यही तो वो जगह है क्लोरोप्लास्ट बच्चों, जहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। इसी को समझने के लिए हम लोगों ने पूरी डायग्राम बनाई डिटेल से, ठीक है। ये वो ऑर्गेनेली है जहाँ पे अब ये एक सेल के अंदर 2-3 भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ पे होती है, लीफ के जो सेल होते हैं मेसोफिल सेल, वहाँ पे होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब इस ऑर्गेनेली को निकाल के देखेंगे कि जहाँ पे प्लांट का खाना बन रहा है वो ऑर्गेनेली खुद कैसी है, ठीक है। तो उसको ज़रा से यहाँ पे बड़ा करके बना लेते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको बड़ा करके बना लिया, ये आपको नज़र आ रही है, ये वही ऑर्गेनेली है जो देखें गौर से, ये जो मैंने छोटे पिंक पिंक डॉट से शो की हुई है, ठीक है, ये मेसोफिल सेल में। तो अगर हम लोग इसको बड़ा करके देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो हमें ये इस तरह की नज़र आती है, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये आप नीचे देख भी सकते हैं बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आप इग्नोर करना, ठीक है। ये इतनी डायग्राम बना बना के फिर बंदे को ख्याल नहीं रहता, ठीक है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे इंटरनल डबल एल लिख दिया था तो फिर मुझे नज़र आया, फिर मैंने इसको ठीक किया है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या बात कर रहे थे, अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट की तरफ आगे, हम लोग वो जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे ये प्रोसेस होता है लीफ के अंदर, ठीक है बच्चों। अब ये अगर हम लोग देखें ना इस क्लोरोप्लास्ट को, तो ये डबल सबसे पहली बात, ये डबल मेम्ब्रेन है, मतलब इसकी 2 लेयर मेम्ब्रेन है। सबसे आउटर वाली क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसकी ये कितनी मेम्ब्रेन है, इसकी डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक देखें ये है और एक ये है, डबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद हम लोग आ जाएं अंदर, तो ये जितना भी एरिया है ना, ये सारा एरिया, ये जितनी भी जगह है, ठीक है, इनको अभी छोड़ें, ये जो बीच में मैंने बनाए हुए हैं इनको छोड़ें। ये जितनी भी मेम्ब्रेन के अंदर जगह है ना बच्चों, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड स्टेप है, आधा हिस्सा यहाँ पे होता है इस एरिया में, ये जो जगह नज़र आ रही है इनको छोड़ के, ठीक है। ये जो जितनी भी जगह है यहाँ पे होता है स्ट्रोमा में, ठीक है। इधर को प्रोटीन, ये हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप सर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखें। उसके बाद ये जो हैं ये आप देखें इस तरह लग रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह लग रहा है सिक्के के ऊपर सिक्का पड़ा हुआ है, इस तरह के हमें थैलियाँ नमा सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। इस एक को क्या बोलेंगे, इस एक को क्या बोलेंगे, थैलाकाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थैलाकाइड। ये क्या है, थैलाकाइड है। क्या है, थैलाकाइड है। ये दूसरा थैलाकाइड है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये थैली नमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब इस पूरे बंच को क्या बोलेंगे, इस पूरे इसको क्या बोलेंगे, थैलाकाइड का ये पूरा जो पड़ा हुआ है इसको बोलेंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना। समझ आ गई बच्चों, ये क्या, एक को क्या बोलेंगे, थैलाकाइड। और प्लांट के अंदर ये वो जगह है थैलाकाइड यहाँ पे आधा फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है इसकी मेम्ब्रेन के अंदर, और आधा जो है यहाँ पे होता है, ये वाली जो जगह है ना यहाँ पे होता है दूसरा स्टेप, इसका दूसरा मरहला यहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो बच्चों आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे हम उस पॉइंट तक पहुँच गए हैं कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो हमें क्या तक पहुंच गए हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने देखा बच्चों कि किस तरह ग्रीन प्लांट का हम लोगों ने लीव लिया, उसको और नज़दीक से देखा इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो हमें कुछ सेल्स नज़र आए। वो जो सेल्स हैं उनका नाम मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल में हमारे पास 2 तरह के सेल हैं, एक पैरासिड मेसोफिल सेल है और दूसरे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, जो पैरासिड मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, मैंने आपको बताया है दोनों अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, जो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है ना, इनके अंदर ज्यादा होता है फोटोसिंथेसिस। इन स्पॉन्जी सेल के अंदर भी होती है, लेकिन ज्यादा किसके अंदर होती है, इनके अंदर होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है इनके मुकाबले में स्पॉन्जी मेसोफिल सेल में। ये ज़्यादातर क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। कैसे, जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड बाय एटमॉस्फेयर से इंस्ट्रोमेटा के ज़रिए अंदर जाएगी, ये क्या करेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, खुद भी लेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए चाहिए। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा, उसके नतीजे में आप सबने पढ़ा है ऑक्सीजन भी बनती है, ग्लूकोज
ग्लूकोज भी बनता है। ये ऑक्सीजन जो है अब इसको बाहर रिमूव करेंगे, किसके ज़रिए रिमूव करेंगे, ये यहाँ से स्टोमेटा के ज़रिए ये बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा और फिर हम लोग सांस लेके इसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं कौन, स्पॉन्जी सेल। फोटोसिंथेसिस भी होती है लेकिन ज़्यादा किन में होती है, पैलाजिड मेसोफिल सेल में होती है, ये आपने याद रखना है। और ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है ना बच्चों सेल के दरमियान, ये वाली जो स्पेस जगह नज़र आ रही है इसको बोलेंगे जो हम लोग बोलते हैं ना एयर स्पेसेस हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये वही जगह है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है सेल के अंदर, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब इसको हम लोगों ने और नज़दीक से देखा तो बच्चों आपने देखा कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये इस तरह की दिखती है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन है, मतलब 2 लेयर है इसकी, डबल मेम्ब्रेन है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद ये जो दूसरी लेयर है इसके अंदर ये जितनी भी जगह है इसको स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा के अंदर क्या मौजूद है, थैलाकाइड मौजूद है जो एक दूसरे के ऊपर थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं और ये पूरा बंच सा बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना। इस पूरे थैलाकाइड के इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसका जो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, पहला हमारे पास लाइट रिएक्शन है, दूसरा डार्क रिएक्शन है। ये आगे चल के आपको मैं समझाऊंगी। जो लाइट रिएक्शन है वो इधर थैलाकाइड, ये जो थैलाकाइड पड़े हुए हैं इनकी मेम्ब्रेन में होता है। ये जो मेम्ब्रेन है ये एक मैंने बाहर निकाल के देखा है, इसकी इस मेम्ब्रेन में होता है। और जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का दूसरा मरहला है, दूसरा जो उसका स्टेप है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ये जो जगह है ना यहाँ पे स्ट्रोमा में यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कुछ इसका वो हिस्सा था जो बहुत इम्पोर्टेंट था बच्चों। जब आपको यही नहीं पता होगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, पहले स्ट्रक्चर को समझना बहुत लाजमी है। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपके लिए ये स्ट्रक्चर बनाया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा बच्चों। फिर भी आपको समझ नहीं आता आप मुझे बताएं, जिस तरह आपको समझ आता है मैं आपको उसी तरह पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इजी है, इस तरह आपको समझ आना चाहिए, ये मुश्किल तो नहीं है। जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाए कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है, इस टर्म का, वर्ड का। उसके अलावा हम लोगों ने डेफिनेशन को देखा, उसके बाद हम लोगों ने वो पॉइंट देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है कहाँ पे होता है प्लांट के अंदर, वो हम लोगों ने पता है लीफ के अंदर। फिर हम लोग उस पॉइंट तक आहिस्ता आहिस्ता पहुँचे कि लीफ के अंदर कहाँ पे होता है, तो वो हमें कौन सा ऑर्गेनेली बोल मिली, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है जिसको प्लांट का किचन कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है प्लांट यहीं पे खाना बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आई होगी। बच्चों फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको और इजी करके समझाऊंगी। हम लोग इस लेक्चर में 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप आगे टेस्ट दें तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। ठीक है, तो आप इसी तरह बना के भी इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से हाजिर होंगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।